हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज जो हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 जो हम कवर करेंगे वो है आपका रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन जो है, सॉरी, चैप्टर नंबर 8। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हमारा जो नया चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8, रिडॉक्स रिएक्शन। इसको हम कवर करेंगे। तो इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो इस तरीके से हम करने वाले हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए क्या, एक तो ऑक्सीडेशन के बारे में कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है। और एक जो आपको पता होना चाहिए क्या, कि रिडक्शन रिडक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में चैप्टर है। तो इन दोनों को अगर मैं मिला दूँ तो ये क्या बनता है, रेड, यानी रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। तो ये रेड और ऑक्स, ये रिडॉक्स रिएक्शन से बना हुआ है। दोनों में जो डिफरेंस है उनको एक बार चेक कर लेते हैं, क्या डिफरेंस होता है दोनों में। तो देखो, जो डिफरेंस है वो हम इसको, आपको क्या करना है, डिस्टिंग्विश कर लेना है इनको अच्छी तरह से, इनके जो डिफरेंस में। ओके, स्टार्ट करते हैं इसको। अब समझना स्टार्ट कर देना भाई। जो चीज़ आपको पहले पता थी ऑक्सीडेशन के बारे में, वो क्या थी, कि जो ऑक्सीडेशन है इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है। तो ये जो पहला पॉइंट है ये है आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सबसे आसान जो पॉइंट है वो यही है। और इसी की तरह ये इसका जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, रिमूवल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे डिफरेंस की बात करूँ तो नंबर 2 पे आ जाएगा आपका। अब की बार यहाँ ये भी लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का एक एग्जांपल अगर मैं लूँ तो PbO प्लस में कार्बन, तो ये क्या बन गया, Pb प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बताओ यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। सिमिलरली अगर मैं यहाँ बात करूँ इसके, तो यही रिएक्शन लिख देते हैं, PbO प्लस कार्बन विल गिव यू Pb प्लस में CO। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये आपका रिडक्शन है, और ये आपका क्या है, ऑक्सीडेशन है, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है। अगले डिफरेंस की बात कर लेते हैं, डिफरेंस नंबर सेकंड, सेकंड डिफरेंस। तो जो सेकंड डिफरेंस है वो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ आप लिख सकते हो क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ इसी तरीके से क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये हो जाएगा आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे हम। अब होना क्या है यहाँ, इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का, HCl, Cl2 प्लस में H2S, Cl2 प्लस में H2S अगर हम डालते हैं तो देखो यहाँ क्या आएगा, 2HCl प्लस में सल्फर। तो अगर यहाँ आप देखोगे तो आपको हाइड्रोजन रिमूव होते दिखाई देंगे, तो इसे हम कहेंगे क्या, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली अगर यहाँ हम देखें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, Cl2 प्लस में H2S विल गिव यू क्या, 2HCl प्लस में सल्फर। तो यहाँ जो है इसे हम कहेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, रिडक्शन, और ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब जो नई चीज़ें आएंगी वो आपको समझनी है। नंबर 3 पे एक और है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये भी आपका ऑक्सीडेशन होता है। तो कैसे इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, जैसे Fe2 पॉजिटिव है, अगर एक इलेक्ट्रॉन और ये लॉस कर दे तो ये क्या बन जाएगा, Fe3 पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन,
यानी अगर मैं यहाँ लिखूँ आपका Fe3 पॉजिटिव, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो ये क्या बन गया Fe2 पॉजिटिव। तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की टर्म में भी होता है। और क्या क्या है, नंबर 4 जो लास्ट है वो है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को भी हम ये बोलते हैं। इसी तरीके से यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ नंबर 4 पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपके लिए नया है, तो अभी सारा का सारा हम डिस्कस करने वाले हैं क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या इसमें डिफरेंस है। तो देखना एक बार ध्यान से। सबसे पहले इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे Fe2 पॉजिटिव है, यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव था, यहाँ आ गया Fe3 पॉजिटिव और यहाँ आ गया एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप देखोगे तो +2 है, इसका देखोगे तो +3 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना को भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। अब आपको पक्का प्रॉब्लम आ रही होगी कि ये 2 या 3 कैसे आया वगैरह वगैरह, सब आज की क्लास में क्लियर हो जाएगा। यहाँ अगर हम देखें तो Fe3 पॉजिटिव है प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव यू Fe2 पॉजिटिव। तो यहाँ जो है वो +3 है, यहाँ +2 है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना, इसको कहते हैं रिडक्शन। ठीक है ना। ये ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और इनमें डिफरेंस जो है वो आप समझ गए हो। अब ऑक्सीडेशन होता क्या है, इसको निकालते कैसे हैं, आपका अगला ही टॉपिक जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर होगा। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और है, ये भी हम सीख लेते हैं। क्या है छोटी सी चीज़, कि कभी भी अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में समझना हो, जो कि लास्ट क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ था कि क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग और क्या होता है रिड्यूसिंग, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो देखो, जैसे एक रिएक्शन में लिख रहा हूँ यहाँ पर PbO + C विल गिव यू Pb + CO। अच्छी तरह से समझना है इसको क्या है। देखो यहाँ पर जो PbO है, अगर इसको हम देखें तो ये हो रहा है इस पे क्या, लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब रिडक्शन। अब रिडक्शन करवा कौन रहा है, कार्बन, ये रिडक्शन करवा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, इसे कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसका उल्टा करूं कि मान लो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन करवा कौन रहा है, तो ये आपका कार्बन है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। इसी का अगर मैं उल्टा करूं तो आप समझ जाओगे कि किस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। देखो, और थोड़ा सा स्पेस जो है अपना ले लेते हैं कवर करने के लिए। देखो, कार्बन जो है यहाँ पर वो क्या है आपका, ये जो कार्बन है ये आपका यहाँ पर है रिड्यूसिंग एजेंट। और इसी का ही जो दूसरा नाम होता है वो क्या है, रिडक्टेंट। वैसे ही अगर मैं अपोजिट रिएक्शन की यहाँ बात करूँ मैं इस तरीके से, अगर यही रिएक्शन ऐसे होती तो जैसे PbO + कार्बन विल गिव यू क्या, Pb + में CO। अब यहाँ पर जो PbO है, जैसे ये C है, ये अगर आप देखोगे यहाँ पे तो साफ साफ पता लग रहा है इस पर जो हो रहा है वो है ऑक्सीडेशन। तो करवा कौन रहा है, PbO। तो PbO आपका हो गया यहाँ पर, ये जो PbO है इसे हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा नाम ऑक्सीडेंट, इसी को कहते हैं ऑक्सीडेंट। ठीक है ना। तो ये इसी के नाम है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में आपने पता करा कि किस तरीके से होते हैं। अब देखना आगे हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है ऑक्सीडेशन नंबर, बहुत खास टॉपिक है। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हम पहले भी बताया, थोड़ा सा डिस्कस हुआ है, अब पूरा डिटेल में डिस्कस होगा ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, इस बात को मैं एक बार फिर से दोबारा लिख रहा हूँ, याद रखना, जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ING आ गया यहाँ पर, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनकी E0 वैल्यू हमेशा, E0 वैल्यू जो है वो हमेशा क्या होती है, मोर नेगेटिव।
ये नोट वैल्यू भी इसी में आ जाएगी। और याद रखना जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उन्हीं पर क्या हो रहा होता है, चेक करो। रिड्यूसिंग एजेंट है कौन, कार्बन। तो कार्बन पे क्या हो रहा है चेक करना एक बार, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी इस कार्बन पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उन्हीं पर क्या हो रहा होता है, आंसर ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो ऊपर वाली अभी अभी रिएक्शन आपने देखी थी यहाँ पे, अगर मैं ये दिखाऊं तो ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की कि इसको याद करने के लिए ये भी करना पड़ता, ये भी ट्रिक बना रखी थी, LEO अगर कहीं आ गया तो इसे कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कहाँ होता है, इसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से यहाँ जर्मनी का सिंबल GER, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, रिडक्शन। ठीक है ना, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं रिडक्शन। ये आप देख रहे हो, ये रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है। तो अभी की हम क्लास में हमने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसे कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का दूसरा नाम है ऑक्सीडेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का दूसरा नाम है रिडक्टेंट। ठीक है, ये सिंबल जो लियो है, ये जो सिंह राशि, और ये GER यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये कुछ ऐसे लॉजिक है जिनके जरिए हम इसको इजीली याद कर सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन याद रखना, ऑक्सीडेशन ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं क्या, हम पढ़ने वाले हैं अब ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो इसमें जो एग्जाम्पल है इनको अच्छी तरह सीखना। मैं NO3 नेगेटिव, जितने भी एग्जाम्पल हैं बैलेंस करने वाली इक्वेशन आने वाली है हमारे पास। तो सभी की सभी जो बैलेंस करने वाली इक्वेशन है उनमें सभी के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे के सारे मैंने इसी लिस्ट में बना दिए हैं। तो हमें आगे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं, तो देखो इसको मानते हैं हम X वैल्यू, और जो ऑक्सीजन है ये इसकी वैलेंसी लेते हैं जो कि होती है -2। अब इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम किससे, 3 इज इक्वल टू जो भी जो चार्ज ऊपर आपको दिखाई देता है वो आपका आगे आ जाएगा -1। एक बात देखने वाली है कि जो हम पहले इसका आंसर निकाल लेते हैं क्या, x -6 इज इक्वल टू -1, और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी +5। ठीक है, तो +5 जो आपको दिख रहा है ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, क्या, +5। और कमाल की बात यह है कि अगर हम रजिस्टर के टॉप पे हाईलाइट करें कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसमें पहले साइन को पहले लिखते हैं जैसे +5, और जो चार्ज होता है चार्ज, तो चार्ज में हमेशा साइन बाद में लिखा जाता है जैसे 5+, इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये फ़र्क है इन दोनों में, ऑक्सीडेशन नंबर में और चार्ज में। ठीक है, अच्छा एक बात और, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें तो ये होती है 1s2 2s2 2p कितनी 3। अब ये जो 3 है ये चाहे तो अपने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, ठीक है ना, स्टेबिलिटी के लिए। तो ये +3 से लेकर या तो चाहे 5 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, तो गेन करेगा तो ये -5 हो जाएगा। यानी -5 से लेकर 3 तक की रेंज है, यहाँ तक ये ऑक्सीडेशन नंबर अपने शो कर सकता है कौन, नाइट्रोजन। चाहे तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो +3 आ जाएगा, ठीक है ना, और ये चाहे तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये -5 भी शो कर सकता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये इसकी रेंज है, इसके बीच में आपको आंसर में दिखाई देंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर देखो +5 आया है, तो +5 इसकी रेंज के बीच में आ गई। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, इसका नाम क्या था हमारा, दिस इज नाइट्रेट आयन, ये हमारा नाइट्रेट आयन था। अब जो है नंबर 2 पे वो है NO2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं हम क्या, नाइट्राइट आयन। ये नाइट्राइट आयन है, और नाइट्राइट आयन में X की वैल्यू निकालेंगे तो देखो क्या आएगी X। अब यहाँ अगर देखें तो प्लस में इसकी ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, और कितने ऑक्सीजन है, टोटल 2 ही है, इज इक्वल टू -1। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, x -4 इज इक्वल टू -1, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी +3। ठीक है ना, आगे ना +3। तो इस तरीके से आप इसके आंसर निकाल सकते हो।
इसे कहते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। नंबर 3 एग्जाम्पल, और नंबर 3 पे है हमारा ओके CO3 कार्बोनेट, CO3 2 नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड कार्बोनेट आयन, इसे हम कार्बोनेट आयन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो कार्बन है इसकी जो वैलेंसी है वो कैसे निकालेंगे, वैलेंसी क्या कह रहा हूँ मैं, ऑक्सीडेशन नंबर, तो एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस में माइनस का 2, जिसको हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 3 इज इक्वल टू -2 से, तो एक्स -6 इज इक्वल टू -2, तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी +4। ठीक है, तो ये +4 आ गई। इसी तरीके से ट्राई करेंगे हम कौन सा, फॉस्फेट, PO4 3 नेगेटिव, इसे हम फॉस्फेट बोलते हैं। तो यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, x प्लस में -2 इंटू में 4 इज इक्वल टू -3, तो ये वैल्यू आ जाएगी -8 इज इक्वल टू -3, तो वैल्यू आएगी इसकी क्या, +5। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर का। ठीक है, और आगे चलते हैं कि क्या और तरीके हैं हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के, और एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, तो सारे देखते हैं। तो देखो, और कुछ खास नए नए एग्जाम्पल, जैसे नंबर 5 जो है वो है आपका नंबर 5 SO4 2 नेगेटिव, इसे क्या कहते हैं हम, सल्फेट। तो ये आपको घर से निकालना है, क्या आएगा, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, नंबर 6 को अगर हम देखें तो ये है हमारा S2O8 2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, देखो x की वैल्यू है, तो यहाँ आ गया आपका 2x प्लस -2 इंटू में 8 इज इक्वल टू -2, तो वैल्यू आ जाएगी 2x इज इक्वल टू -16 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू क्या, 14, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 7। ठीक है, ये इसकी वैल्यू जो है वो 7 आ जाएगी। नंबर 7, नंबर 7 की बात करें हम, तो यहाँ पर है HSO4, HSO4 नेगेटिव, तो ये सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ये हो जाएगा क्या, आपका हाइड्रोजन है तो 1, सल्फर है तो x, ये आ जाएगा यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू -1, तो कैलकुलेट करेंगे +1, x -8 इज इक्वल टू -1, तो x -7 इज इक्वल टू -1, ये वहाँ जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +6 आ जाएगी। ठीक है, ये +6 आ गई इसकी x की वैल्यू। तो कुल मिला के हमें ये पता लगा इस सभी खेल में कि जो वैल्यू है वो इस तरीके से आ रही है हमारी x की वैल्यू, जो भी हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं वो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है। और हाइड्रोजन भी एक कमाल की चीज़ है, अगर ये मॉलिक्यूल में लेफ्ट में होता है तो हम इसको +1 लिखते हैं, अगर ये मॉलिक्यूल में राइट में होता है, जैसे ये सोडियम हाइड्राइड, अगर ये राइट में है तो हम इसको -1 लिखते हैं, यानी हाइड्रोजन +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, लेफ्ट में है तो +1, राइट में तो -1, इस तरीके से। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने सीखा। और आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं, जितने भी जो तरीके बनते होंगे सारे के सारे मैं बता दूंगा। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 8, MnO4 नेगेटिव, इसे कहते हैं पर मैग्नेट आयन, पर मैग्नेट आयन। ठीक है, कईयों को पहले से पता होगा क्योंकि KMnO4 पढ़ा होगा, उसे पोटेशियम पर मैग्नेट कहते हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी, x प्लस में -2 इंटू में 4 इज इक्वल टू -1, x -8 इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू क्या आ गया, +7। ठीक है, नंबर 9 इसी तरह से पर मैग्नेट है। 10th क्लास में जाओगे तो आपको ये भी दिखाई देगा। नंबर 9 MnO4 2 नेगेटिव, इसे कहते हैं मैग्नेट आयन। ठीक है ना, इसका नाम है मैग्नेट आयन। ओके, नंबर 10 पे MnO2, इसको क्या कहते हैं, इसे पायरोलुसाइट और कहते हैं, तो इसे पायरोलुसाइट बोलेंगे हम, पायरोलुसाइट है। ठीक है, अब इसके अलावा और आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर
क्रोमियम का भी खेल है। नंबर 11 पे अगर हम देखें, ये भी आपको घर से करने हैं होमवर्क, Cr2O7 2 नेगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ Cr का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो फिर से देखो 2x माइनस 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 इज इक्वल टू -2, जो चार्ज है वो यहाँ होगा, तो 2x इज इक्वल टू यहाँ भेजेंगे इसको तो 12 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +6 आ जाएगी। तो ये आपको क्या था, डाइक्रोमेट, इसको हम बोलते हैं क्या, डाइक्रोमेट आयन। इसका नाम इसके नीचे लिख देता हूँ मैं, दिस इज डाइक्रोमेट आयन, ठीक है, ये डाइक्रोमेट आयन है। ओके, और इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं डाइक्रोमेट के अलावा, अगर मैं देखूँ तो देखो CrO4 2 नेगेटिव आ गया, दिस इज क्रोमेट, इसको बोलते हैं क्रोमेट आयन। कौन से नंबर पे, 12, ये भी आपको करना है होमवर्क, ठीक है। नंबर 13 पे है Cr2O4 2 नेगेटिव आ गया, इसको बोलते हैं हम क्रोमाइट आयन, दिस इज क्रोमाइट आयन, ठीक है। अब नंबर 14 की बात अगर हम करें, नंबर 14 पे तो ये देखो ब्रोमीन Br नेगेटिव, इसका निकालना है Br का, ओके। x जो भी चार्ज है इक्वल, मेरे को तो -1 आंसर आ गई है, ठीक है। ऐसे ही 15 की अगर मैं बात करूँ, Fe2 पॉजिटिव इसका निकालना है Fe का, तो x इक्वल में वैल्यू क्या आएगी, +2, आंसर आ गया। अभी भी आपको समझ में आ गया होगा कि थोड़ी देर पहले हमने एक रिएक्शन लिखी थी, Fe2 पॉजिटिव विल गिव यू Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। तो आपको अब तो पता लग ही गया होगा कि मैंने इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 क्यों रखा था, इसका +3 क्यों रखा था। अब आप ये भी समझ गए कि 2+ अगर होता है, देखो प्लस साइन अगर नंबर के बाद आता है तो ये चार्ज है, अगर नंबर के पहले आता है तो ये ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। और आगे चलते हैं नंबर 16 पे। यहाँ पर I2 देखो, ये भी कुछ खास है। I2, I का निकालना है तो देखो 2x, क्योंकि ये x है ना और चार्ज तो कुछ है नहीं तो 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी सिंपल 0। नंबर 17 BrO3, BrO3 नेगेटिव, इसका नाम है ब्रोमेट आयन, दिस इज योर ब्रोमेट आयन, ठीक है। अब यहाँ x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, x प्लस -2 होता है ऑक्सीजन की वैलेंसी, मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू -1, तो x -6 इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू आपको पता लग गई 5, तो ये आंसर आ गया इसका 5। और अगर इसमें देखें तो MnO2, ये तो होमवर्क के लिए दे दिया। अगला है आपका नंबर 15 पर, सॉरी कौन से नंबर पर आ गया, 16 है, तो 17 पर नंबर 17 पर क्या, H2PO2 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ P का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा +2 प्लस x -2 अब तो पता लग गया होगा कैसे, इज इक्वल टू -1, तो देखो x -2 इज इक्वल टू -1 एंड योर आंसर इज प्लस, ये वहाँ जाएगा -2 प्लस, तो +1 हो गया यहाँ पर 7 +1, ओके। तो इसका आंसर आ गया आपका +1, दिस इज योर आंसर। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 18 की, तो 18 जो है वो क्या है, H2S2O7, दिस इज योर ओलियम, इससे सल्फ्यूरिक एसिड को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, सल्फर का बनाता है। तो ये क्या आ गया, +2 प्लस 2x -7 14, तो 2x -12 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 6, दिस इज योर +6, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा इसका +6।
नंबर 19, ये भी देख लो भाई, SO4 को तो सभी को पता है, SO3 नेगेटिव क्या होता है, दिस इज योर सल्फाइड, सल्फाइड, ठीक है। तो सल्फाइड में x की ये वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी, x प्लस का -2 इंटू में 3 इज इक्वल टू -2, तो आंसर आएगा इसका -6 इज इक्वल टू -2, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी क्या, 4, ठीक है। तो ये 4 आ गई। इसी तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड नंबर 20, H2O2 की अगर आप बात करोगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, वेरी पॉपुलर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की निकालनी है, तो देखो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, +2, क्योंकि दो हैं हाइड्रोजन, माइनस का 2x, कोई चार्ज है ही नहीं तो 0, तो 2x इज इक्वल टू -2। ओके 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 ओके, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू साफ साफ पता लग रही है +1, यहाँ जो +1 है वो x की वैल्यू है। जस्ट ए मिनट, -2, ये 2x है, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है भाई, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी -1, -1। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है इसमें तो मैं इसको एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ किस तरीके से हो गया, ठीक है। ये देखो नंबर 20, नंबर 20 है H2O2, तो ये x आ जाएगा, तो ये देखो क्या आ जाएगा, +2, और यहाँ ये इसे हम कहेंगे प्लस में x है, तो ये 2x इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -1, तो दिस इज -1 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा ख़त्म। और अगर हम प्रैक्टिस करें तो एक ये है, इसको भी आप ख़त्म कर सकते हो अब। नंबर 19, 2021, क्या है क्वेश्चन, KAlSO4 का ट्वाइस 12H2O, तो यहाँ निकालना है आपको सल्फर का ऑक्टेशन नंबर। देखो कि क्या होगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पोटेशियम में +1 होता है, एल्यूमिनियम +3 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2x होता है, और ऑक्सीजन -2 है, तो -2 को 4 से और 2 से, तो ये हो जाएगा -2 को 8 से 16 हो गया, प्लस में 12H2O का 0 होता है, क्यों, लास्ट क्लास में बताया था, +2 -2 0। तो अब देखो चार्ज तो कुछ है नहीं, 0 है, तो +1 +3 और 4 हो गया, 12 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, तो ये तो हो गया देखो +4 +2x -16 +0 इज इक्वल टू 0, तो ये तो साफ पता लग रहा है 2x माइनस में 12 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू होगी यहाँ पर +6, इस तरीके से आंसर। अब क्योंकि सारी स्टोरी हमेशा इतनी आसान नहीं होती, ठीक है ना, हर कहानी में एक ना एक विलन है, तो यहाँ भी कुछ विलन है आपके लिए, और जिसने ये विलन कर लिए, जिसने ये एक्सेप्शन कर लिए, तो वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है। तो अब ये नेक्स्ट लेवल के जो क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जैसे लेवल सेकंड लेवल यानी सेकंड डिग्री टॉर्चर है। अब ये मान लो नंबर 23 है, इनको इनकी नंबरिंग भी आप अलग ही करना, ठीक है ना, इनकी जो नंबरिंग है इनको अलग ही रखना, क्योंकि ये आपको स्पेशल सीखने, ये उस लिस्ट के हिस्से नहीं है, ठीक है। तो देखना किस तरीके से करना है आपको ये। देखो लेवल सेकंड, कल की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे, मैं जस्ट आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ इनसे होता क्या, जैसे Fe3O4 है, Fe3O4 है, तो जो ये है 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3x माइनस में 8 इज इक्वल टू 0, आपका आंसर क्या आएगा, 3x इज इक्वल टू 8, तो आंसर क्या आ गया, 8/3,
3 विच इज़ नॉट पॉसिबल। किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में तो नहीं होता भाई। इसका भी इसे इंट्रोड्यूस करवा दूँ, दिस इज मैग्नेटाइट, इसे मैग्नेटाइट बोल देते हैं, फेरस फेरिक ऑक्साइड भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी नहीं होता, तो इसके लिए होता क्या है, इसके लिए अलग ट्रिक्स इस्तेमाल करेंगे जो लेवल 2 होगा हमारा, ठीक है ना। इसके लिए अलग ट्रिक नीचे लिखेंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको अब कैसे करेंगे, तो ये जानने के लिए आपको अगली क्लास देखनी होगी, उसमें हम 6 एक्सेप्शन करेंगे टोटल, तो देखते हैं क्या होगा उसमें। तो अब तक के लिए ऑक्सीडेशन नंबर तक थैंक यू सो मच। इसका इंट्रोडक्शन था ये रिडॉक्स रिएक्शन का, आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ और नए एक्सेप्शन के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।